वेलकम टू यादव अकेडमी। और हम एस यादव वाली बुक सॉल्व कर रहे थे। तो शारदा पब्लिकेशन की जो अंक गणित है एस यादव वाली वो हम सॉल्व कर रहे थे। तो जो चैप्टर हम कर रहे थे वो था हमारा क्षेत्रफल। तो एरिया वाला हम चैप्टर सॉल्व कर रहे थे। पिछली वाली वीडियो में हमने 166 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। तो 166 के बाद वाले क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे। जो किताब है हमारी जो सॉल्व कर रहे हैं वो है 2019 का एडिशन। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा 167वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है, वो निकाल लिए। तो सबसे पहले तो जो लंबाई है वो मान ली हमने x है और जो चौड़ाई है वो मान ली हमने y है। तो जो क्षेत्रफल होगा वो होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू वाई। तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब वो कह रहा है लंबाई और चौड़ाई दोनों को दुगनी कर दी। तो जो नई लंबाई होगी वो हो जाएगी हमारी 2x और जो नई चौड़ाई होगी वो हमारी हो जाएगी 2y। तो जो नया क्षेत्रफल आया वो हो जाएगा नई लंबाई गुणा नई चौड़ाई। तो ये 2x गुणा 2y। तो ये हमारा आ गया 4xy। ये हमारा नया क्षेत्रफल आ गया। लेकिन वो पूछ रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो वृद्धि कितनी हुई? तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि है उसे निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल में हमारी वृद्धि होगी तो वो हो जाएगी नया क्षेत्रफल माइनस का जो पुराना क्षेत्रफल था वो। तो ये 4xy माइनस का xy। तो जो वृद्धि हुई वो हुई हमारी 3xy की। तो अब वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत होगा वो हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि गुणे 100 बटे मूल क्षेत्रफल जो पहले का क्षेत्रफल था वो। क्षेत्रफल में वृद्धि हुई 3xy की गुणे 100 बटे जो क्षेत्रफल था वो था हमारा xy। ये xy से xy कट गया तो ये हमारा आ गया 300%। तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई वो हुई इसकी 300% की। अब यहाँ से जो हमारे कुछ क्वेश्चन शुरू हुए हैं उन सब में अगर प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालने के लिए कहा जाए तो जब भी हमें निकालनी हो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, तो क्षेत्रफल में अगर प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालनी हो तो ये हमारा होता है जो भी हम चेंज कर रहे हैं, जो भी बदलाव हो रहा है प्रतिशत में, तो पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस का पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत और बटे में 100 ये होता है। यानी कि अगर प्रतिशत में ये कह रहा है जैसे इस क्वेश्चन इसमें कह रहा है अधिक की गई, अधिक होगा तो प्लस वाला साइन यूज़ करेंगे और अगर कम कर रहा है तो माइनस वाला साइन यूज़ करेंगे। इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो प्लस में और माइनस में लेंगे। अगर अधिक कहेगा तो प्लस में लेंगे और कम कहेगा यानी कि 25% कम कर दी या 30% कम कर दी तो ये वाली वैल्यूज़ हम माइनस में लेंगे। और अगर ये पूरा इस पूरे की वैल्यू अगर प्लस में आई तो वृद्धि होगी और अगर माइनस में आई तो कमी होगी उतनी ही प्रतिशत की। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30 और 25% अधिक की गई तो उनमें बनने वाले आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होता है। यानी कि कितना अधिक होगा वो हमें निकालना है। तो जो दोनों प्रतिशत हैं वो है हमारा 30 और 25%। दोनों की अधिकता हो रही है तो ये 30 प्लस का 25 प्लस का 30 गुणा 25 बटे 100 हो जाएगा। 25 से 4 भी कट गया और ये हमारा 15 से 2 बार। तो ये हो गया हमारा 55 प्लस का 15 बटे 2। तो ये हो गया 55 प्लस 7.5 जोड़ देंगे तो ये 62.5%। तो ये प्लस में आया तो 62.5% की वृद्धि होगी। तो जो क्षेत्रफल होगा वो 62.5% अधिक होगा। अब इसमें कह रहा है यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई में वृद्धि होगी। तो सबसे पहले तो हमने माना जो इसकी भुजा थी वो a थी तो जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा a²। ठीक है। ये तो प्रारंभिक भुजा और क्षेत्रफल आ गया। अब वो कह रहा है 44% की वृद्धि कर दी। तो जो वृद्धि के बाद
नया क्षेत्रफल होगा तो वो पुराने क्षेत्रफल का 144% हो जाएगा। तो पुराना क्षेत्रफल था हमारा ए स्क्वायर, तो इसका हो गया 144%। परसेंट हटा देंगे नीचे, 100 आ जाएगा। ये आ गया। तो ये हमारा 4 से कट जाएगा 36 बार, और ये 4 से 25 बार। तो ये हमारा आ गया 36/25 ए स्क्वायर। तो जो नया क्षेत्रफल आया वो आ गया 36/25 ए स्क्वायर। तो इस 36/25 को लिख सकते हैं हम 6/5 का स्क्वायर, तो 6/5 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो नया क्षेत्रफल है वो 6/5 ए स्क्वायर है। तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो जो नई भुजा होगी वो हो जाएगी हमारी 6/5 ए। तो ये हमारी आ गई नई भुजा। अब वो पूछ रहा है जो भुजा में वृद्धि हुई वो निकाल लिए हमें। तो जो भुजा में वृद्धि होगी तो वो नई भुजा है 6/5 ए, पुरानी थी ए, तो a/5 की वृद्धि हुई। और अब ने पूछ रहा है हमसे वृद्धि प्रतिशत। तो जो वृद्धि प्रतिशत होगा भुजा में वो हो जाएगा भुजा में वृद्धि गुणे 100 बटे जो भुजा की ओरिजिनल लंबाई थी। तो वृद्धि हुई a/5 की गुणे 100, और बटे में जो भुजा है वो है a। ये कट जाएगा, ये कट गया हमारा 20 बार। तो जो भुजा में वृद्धि हुई वो हो गई हमारी 20% की। तो ये आ जाएगा हमारा 20%। अब इसमें कह रहा है एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी। तो जो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या जो कमी है उसके लिए हमारा होता है पहला प्रतिशत प्लस का दूसरा प्रतिशत प्लस में पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटे 100। तो ये पहला प्रतिशत है जो लंबाई में है वो 10% की वृद्धि हुई, तो ये हमारा 10 हो जाएगा प्लस में। दूसरा जो चौड़ाई है उसमें 10% की कमी हुई, जब कमी होगी तो हम माइनस में लेंगे, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा प्लस। जो पहला प्रतिशत है वो 10% वृद्धि है, दूसरा प्रतिशत है उसमें 10% की कमी है, तो ये हमारा माइनस का 10 हो जाएगा और बटे में 100। ये 10 और 10 घट जाएंगे, ये 0 हो जाएगा हमारा प्लस। अब ये 10 प्लस का है, ये माइनस का है, मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा गुणा 10 और बटे में 100। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, तो ये हमारा बचा माइनस का 1%। तो ये माइनस में आ गया, माइनस में आया तो इसका मतलब हो गया 1% की कमी। तो इसके क्षेत्रफल में 1% की कमी हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके सतह क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो इसमें क्या किया उन्होंने, जो त्रिज्या थी उसे दोगुना कर दिया। तो जो गोला रहता है उसमें जो दोनों प्रतिशत होंगे पहला और दूसरा वो दोनों एक ही होंगे क्योंकि ये हमारा वृत्त है, और जो इसकी त्रिज्या है वो दोगुनी कर दी यानी कि 100% से बढ़ा दी। तो जो प्रतिशत वृद्धि होगी क्षेत्रफल में वो हो जाएगी, पहला 100 है दूसरा भी 100 हो जाएगा और 100 गुणे 100/100। तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये हमारा 200 प्लस का 100 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 300%। तो ये इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसके सतह में वृद्धि होगी क्षेत्रफल में वृद्धि वो हो जाएगी हमारी 300% की। या फिर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें क्या है हमारा एक वृत्त की बात कर रहा है और इसकी जो त्रिज्या है वो हमने मान ली r है, प्रारंभिक त्रिज्या है r। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा πr²। अब जो दूसरा वाला है इसी की त्रिज्या में क्या दुगनी कर दी, यानी कि इसकी त्रिज्या दुगनी कर दी, तो ये हो जाएगा 2r। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा नया क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पाई और 2r का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 4πr²। ये आ गया। तो जो वृद्धि हुई क्षेत्रफल में वो हो जाएगी 4πr² माइनस का πr², यानी कि 3πr² की वृद्धि हुई। तो जो इसका वृद्धि प्रतिशत होगा वो हो जाएगा हमारा 3πr², वृद्धि गुणा 100 बटे मूल क्षेत्रफल πr² था, तो ये πr² से πr का स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 300%। तो इससे भी हमारा आएगा 300%, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब इसमें कह रहा है
यदि एक आयताकार भूमिखंड की लंबाई को 12 बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या चेंज होगा, उसके क्षेत्रफल में क्या चेंज होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी क्षेत्रफल में वो हो जाएगा पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस का पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटे 100। तो पहले क्या हो रहा है 12 बढ़ रहा है, यानी कि 12 दूनी 24 और 1 25/2 वृद्धि हो रही है, तो ये 25/2 हो जाएगा प्लस का। फिर 10% कम हो रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा 10 प्लस इसका हो जाएगा हमारा 25/2 गुणा ये हमारा माइनस का 10 होगा और बटे में हो जाएगा 100। ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1 0 से ये 25 से हमारा पूरा कट जाएगा 4 बार में, 2 से ये हमारा कट गया 5 बार, तो ये माइनस का 5 आ गया। तो ये हमारा हो गया 25/2 माइनस का 10, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5/4। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा हो गया 4, तो 50 माइनस का 40 और माइनस का 5, तो ये आ गया 5/4। तो ये हमारा हो जाएगा 1.25% प्लस में है तो 1.25% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 1.25% बढ़ जाएगा। अब इसमें कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो क्या है, एक वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो ये हमारा एक वर्ग हो गया और ये हो गया इसका विकर्ण, और इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो ये हो गया इसका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो जो वर्ग की भुजा है वो मान ली ए, तो जो इसका विकर्ण होगा वो हो जाएगा √2a। ये जो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होंगी वो हो जाएंगी हमारी √2a। अब जो क्षेत्रफल निकालना है, वो अनुपात निकालना है, वो वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज का। तो हमसे पूछ रहा है वो वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनका अनुपात। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा है ए, तो ये हो गया a², और ये हमारा √3/4, और जो समबाहु त्रिभुज की भुजा आई वो हमारी आ गई √2a, तो ये हमारा हो जाएगा √2a का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसे तो ये हो गया a² अनुपात √3/4, ये हो जाएगा हमारा गुणा में 2a², तो a² से a कट गया, ये हमारा कट गया 2 बार में, तो ये आ गया 1/√3/2, तो ये हमारा हो जाएगा 2/√3। तो जो इनका अनुपात होगा तो वो हो जाएगा 2/√3 का अनुपात। अब यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो हैं हमारे समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समांतर हो, तो वो हमारा हो जाता है समांतर चतुर्भुज। जैसे ये एक हमारा चतुर्भुज है, इसकी ये दोनों भुजाएं समांतर हो, ये दोनों समांतर हो, तो ये हमारा हो जाता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो जैसे ये हो गया हमारा, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी ये वाली भुजा समांतर है और ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो ये हमारा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। अब जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, तो जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है तो वो होता है हमारा, जैसे हमने ये वाली भुजा ली, ये तो ये भुजा और इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये हमेशा होता है भुजा और उनके बीच की दूरी का गुणनफल। ठीक है, जैसे अगर इसे हमने x मान लिया तो ये भी x होगी, इसे y मान लिया तो ये भी हमारी y होगी, और ये इसकी हो जाएगी हाइट, जो इन दोनों के बीच की दूरी है, तो ये इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा और उनके बीच की दूरी, यानी कि जो इसका होगा वो हो जाएगा भुजा है इसकी x, ये x,
और इनके बीच की दूरी अगर ये हाइट h है तो ये h। तो ये होता है हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दो समांतर भुजाएं और उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो अब इसी तरीके से एक तो ये हो सकता है। दूसरा, अगर हम इस बाई वाली भुजा को लें तो ये बाई वाली भुजा हो जाएगी, और यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी लेंगे तो ये आ जाएगी इनकी बीच की दूरी। तो ये हमने अगर h2 मान लिया तो ये हो जाएगा बाई गुणे h2। ठीक है, तो जो समांतर चतुर्भुज होता है तो इन दोनों दो भुजाएं और उनके बीच की जो दूरी होती है वो होता है हमेशा जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB 24, दूसरी भुजा AD 16 सेंटीमीटर है। AB और DC के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तदनुसार AD और BC के बीच की दूरी कितनी होगी? तो एक समांतर चतुर्भुज है तो ये हमारा हो गया एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज हो गया हमारा ABCD। अब वो कह रहा है जो AB है वो है 24, तो AB हो गया हमारा 24। इसके बाद जो AD है वो है 16, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो गया 16। अब वो कह रहा है कि जो AB और DC के बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है तो वो है 10 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये हमारी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा है AD और BC के बीच की दूरी कितनी होगी? तो जो हमारा AD है और BC है तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है ये हो जाएगी इन दोनों की बीच की दूरी। तो ये जो बीच की दूरी है इन दोनों की ये हमें निकाल ली है। ठीक है, तो इसे मान लिया हमने h है, ये हमारा हो गया। इसे AE मान लिया, ये हमने मान लिया F। तो ये आ गया। तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है तो ये भुजा और उनके बीच की दूरी। तो भुजा जैसे हमने पहले AB ले लिया तो ये AB हो जाएगा इनटू इनके बीच की दूरी, तो इस समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये हमारा AB हो गया और इनके बीच की दूरी है हमारी 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 यानी कि AE। तो ये हो गया AB गुणे AE। अब दोबारा अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लेंगे तो दूसरे वाले के लिए ले लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा AD और गुणे में इनके बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा हमारा CF। तो ये AB गुणे AE, AB है हमारा 24, तो ये 24 गुणे जो AE है वो है हमारा 10। इसके बाद जो हमारा AD था ये था हमारा 16, तो ये हो जाएगा 16 गुणे जो हाइट है वो हमने मान ली h। तो ये दोनों क्या है? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये 24 गुणे 10 बराबर में हो जाएगा 16 गुणे h। सॉल्व कर लेंगे तो ये 8 से कट जाएगा 2 बार में, 8 से कट गया 3 बार में, और ये कट गया हमारा 5 बार में, तो ये 15 बराबर आ गया h। तो जो CB और AD के बीच की दूरी है वो हमारी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 का है, उनका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है और तो छोटी भुजा पर तुंगता है, यह हमें निकालना है। तो पहले तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो जो बड़ी एक भुजा है वो 5 और 4 अनुपात है, जो भुजाओं का अनुपात है वो 5 और 4 का अनुपात। तो ये हो जाएगी हमारी 5x भुजा और ये हमारी हो जाएगी 4x, तो ये वाली भी 4x हो जाएगी और ये वाली हमारी 5x हो जाएगी। ये तो हो गई भुजाएं। अब वो कह रहा है कि जो बड़ी भुजा पर तुंगता है वो 20 इकाई है। तुंगता का मतलब है जो बड़ी भुजा के बीच की दूरी है। तो बड़ी भुजाएं हमारी ये है, तो इनके बीच की जो दूरी है ये वाली दूरी वो कह रहा है 20 इकाई है, तो ये हमारी 20 हो जाएगी। तो जो छोटी भुजा पर तुंगता है वो निकालनी, यानी कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी है ये हमें निकालनी है। तो ये हमारी छोटी भुजा है, तो छोटी भुजाओं के जो बीच की दूरी है ये हमें निकालनी है। तो ये हमने मान ली h है। ठीक है, तो जो पहले हम दोनों का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो जो छोटी भुजा को लेकर
जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम ये बड़ी वाली भुजा लेके चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x और गुणा इससे ऊंचाई, तो ये 20 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लेंगे तो ये छोटी वाली भुजा ये हमारी 4x है और इसके बीच की ऊंचाई है वो है हमारी h। ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे, तो ये हमारा 5x गुणा 20 बराबर में हो जाएगा 4x गुणा h। ये x से x कट गया, 4 से कट गया 5 बार, तो ये 25 बराबर हमारा आ गया h। तो जो छोटी भुजा से बीच की दूरी होगी वो हमारी आ जाएगी 25 इकाई। तो ये हमारा हो जाएगा 25 इकाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 और 27 सेंटीमीटर है। यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजा की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजा की दूरी कितनी होगी। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब निकटवर्ती भुजाएं 36 और 27, तो एक भुजा है 36, दूसरी भुजा है 27। तदनुसार उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो ये छोटी भुजाएं, तो इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है ये हमारी है 12 सेंटीमीटर। तो जो बड़ी भुजा की बीच की दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है, तो ये हमारी हो जाएगी बड़ी भुजा की, ये हमने मान ली h है, तो ये हमें ज्ञात करनी है। तो जो दोनों तरीके से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा तो ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो जो बड़ी भुजा से क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 36 गुणे h, भुजा गुणे उनके बीच की दूरी बराबर जो छोटी भुजा से होगा वो हो जाएगा 27 गुणे उनके बीच की दूरी, तो ये हमारी 12। तो 12 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये कट गया हमारा 9 बार में, तो h बराबर हमारा आ गया 9 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजा से जो बीच की दूरी होगी वो आ जाएगी हमारी 9 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु चतुर्भुज बनाया गया जिसका क्षेत्रफल 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक तांबे का तार था, इसे मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, तो ये हो गया एक समबाहु त्रिभुज और इसकी भुजा मान ली हमने a है। तो जो इसका क्षेत्रफल है वो है 121√3। क्षेत्रफल होता है हमारा √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो ये बराबर में हो जाएगा 121√3। ये √3 से √3 कट गया, तो a स्क्वायर बराबर आ गया 121 गुणे 4। तो a बराबर हमारा आ जाएगा 11 गुणे 2 यानी कि 22 सेंटीमीटर। तो जो भुजा है वो हमारी निकल आई 22। तो जो इसका परिमाप होगा वो होता है 3 गुणे भुजा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 22 यानी कि 66 सेंटीमीटर। तो परिमाप आ गया इसका 66 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है उसी तार को मोड़कर एक वृत्ताकार कर दिया जाता है, तो अब इसका एक वृत्त बना दिया है जिसकी रेडियस हमने मान ली r है। तो जो हमारा त्रिभुज का परिमाप होगा, क्योंकि तार दोनों एक ही हैं, तो जो त्रिभुज का परिमाप होगा वो बराबर में होगा वृत्त के परिमाप के। तो त्रिभुज का परिमाप है हमारा 66, वृत्त का परिमाप होता है हमारा 2 पाई r। तो पाई की प्लेस पे हम रख लेंगे 22/7, तो ये 22/7 गुणे r हो जाएगा। तो ये 22 से ये कट गया हमारा 3 बार में, तो ये हमारा आ गया 21/2 बराबर में r। तो जो रेडियस है वो 21/2 आ गई। तो जो क्षेत्रफल हमें इसका निकालना है तो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो ये हमारी हो गई 22/7 गुणा रेडियस है 21/2 गुणा 21/2। 7 से हमारा कट गया 3 बार में, तो ये हो गया 66 गुणा 21/2। तो अब 66 का और 21 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आएगा 1386। ये हमारा 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, 2 ये है 2 ये 4, तो 1386/4। तो ये आ गया 346.5। तो 386.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक वर्ग की एक भुजा और एक विकर्ण को आधार बनाकर 2 समबाहु त्रिभुज बनाए गए
तदनुसार उन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ए एक वर्ग था और ये हो गया इसका विकर्ण। तो वर्ग की भुजा, एक तो भुजा को लेकर बनाया, तो ये भुजा का हो गया एक समबाहु त्रिभुज। भुजा मान ली इसकी ए है, तो इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो जाएंगी ए। और दूसरा विकर्ण को आधार बनाकर, तो ये हो गया इसका विकर्ण, और इस विकर्ण को लेकर ये एक दूसरा समबाहु त्रिभुज बन गया। तो विकर्ण हो जाएगा इसका √2a, तो इसकी तीनों भुजाएं हो जाएंगी हमारी √2a। तो अब वो पूछ रहा है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एक हो गया हमारा वर्ग की भुजा के त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दूसरा है हमारा वर्ग के विकर्ण के त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो जो वर्ग की भुजा के लिए बना है उसकी भुजा है ए, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। जो विकर्ण के लिए बना है उसका √3/4, उसका विकर्ण है √2a। तो जो भुजा है वो √2a, तो √2a का स्क्वायर। √3/4 से 3 बार 4 कट जाएगा, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर अनुपात, और ये हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1:2। तो जो इनका अनुपात होगा वो आ जाएगा 1:2 का अनुपात। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समान ए त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। यदि वे दोनों वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं तो ओ डैश केंद्र वाले हों, तो चतुर्भुज ए ओ बी ओ डैश का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें क्या है, दो समान त्रिज्या वाले वृत्त हैं, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, एक ये हो गया हमारा वृत्त और एक ये हो गया। ये एक दूसरे को केंद्र पर काट रहे हैं, तो इसका केंद्र ये हो गया हमारा, इसका केंद्र हो गया ये। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, एक हमारा ये वृत्त है और एक हमारा ये वृत्त है, ठीक है। तो ये इनका केंद्र है दोनों का, एक का O है एक का है O डैश, और जो पॉइंट पे काट रहे हैं वो है एक है A और एक है V। तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना, ये जो चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी A, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है, ये भी A होगी, ये भी हमारी A होगी, ये A होगी, A होगी। तो ये सारी डिस्टेंस हमारी A होगी। अब हमें चाहिए चतुर्भुज A O B O डैश का क्षेत्रफल। तो हमें चाहिए A O B O डैश का क्षेत्रफल। तो ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा O A O डैश, और ये O O डैश B, ये भी हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल के लिए अगर हम त्रिभुज A O O डैश प्लस का त्रिभुज O O डैश B का क्षेत्रफल निकालने, अगर दोनों का क्षेत्रफल निकालने और जोड़ दें तो ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, तो इसकी भुजा है ए, तो ए स्क्वायर। जो इसका होगा वो भी हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। जोड़ देंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया √3 ए स्क्वायर प्लस का √3 ए स्क्वायर। तो ये हो गया 2 √3 ए स्क्वायर बटे 4, ये कट जाएगा हमारा 2 बार। तो √3/2 ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा आ जाएगा √3/2 ए स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी समकोणीय त्रिभुज है, बी समकोण है, बी सी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः ए डैश और बी डैश हैं। तो चतुर्भुज ए डैश बी डैश के क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसके बाद कह रहा है बी सी और ए सी पर जो मध्य बिंदु है वो है बी डैश और ए डैश। तो जो इसका मध्य बिंदु है वो है हमारा बी डैश, जो इसका मध्य बिंदु है वो है हमारा ए डैश, ये हो गया। अब वो कह रहा है ए डैश बी का क्षेत्रफल, तो ये हमने जोड़ लिया। तो ए डैश बी का क्षेत्रफल
और जो त्रिभुज ए बी सी है उसका क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, इनका हमें अनुपात निकालना है। तो जो ए बी है वो मान ली हमने टोटल एक्स है डिस्टेंस, और जो बी सी है उसकी डिस्टेंस मान ली हमने वाई है। ये हमने वाई डिस्टेंस मान ली, ये पूरी हमने एक्स डिस्टेंस मान ली। अब बी मध्य बिंदु है, तो जो बी डैश सी की डिस्टेंस होगी वो हमारी y/2 हो जाएगी। और ये हमारा ए डैश बी है, समकोण त्रिभुज है, तो ये जस्ट इसका, क्योंकि ये भी यहाँ पे मध्य बिंदु पे काट रहा है, ये भी मध्य बिंदु पे काट रहा है, तो जो ए डैश बी डैश होगा ये भी हमारा x/2 यानी कि आधा हो जाएगा। ये x है तो ये हमारा x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, जिसका आधार है वो है y, जो इसकी ऊंचाई है वो है x। तो ये हमारा xy/2 आ गया क्षेत्रफल। तो जो ए बी सी का क्षेत्रफल है वो xy/2 आ गया। अब दूसरा हम निकाल लेंगे ए डैश बी का क्षेत्रफल। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा तो वो हमारा पूरा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और अगर इसमें से हम इस ए डैश बी डैश सी का क्षेत्रफल घटा दें तो ये हमारा, अगर हम इतने का क्षेत्रफल चाहिए ए डैश बी का, तो इस पूरे में से ए बी सी के क्षेत्रफल में से हम ए डैश बी डैश सी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो जो ए बी सी का क्षेत्रफल है वो है xy/2, और जो ए डैश बी डैश सी डैश का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो इसका आधार है y/2 और जो इसकी ऊंचाई है वो है x/2। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आ गया 8, तो ये हो गया 4xy माइनस का xy, तो ये हमारा हो गया 3xy/8। तो 3xy/8 आ गया इसका क्षेत्रफल। अब वो हमसे पूछ रहा है कि ए डैश बी डैश के क्षेत्रफल और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात। तो जो अनुपात निकालना है वो निकालना है ए डैश बी का क्षेत्रफल और इसके साथ जो त्रिभुज है वो ए बी सी का क्षेत्रफल। तो जो ए डैश बी का क्षेत्रफल है वो है 3xy/8, और जो ए बी सी का क्षेत्रफल है वो है xy/2। तो ये हमारा कट गया 2 बार, xy से xy कट गया, ये कट जाएगा 2 से 4 बार, तो ये बच्चा हमारा 3/4 अनुपात में 1, तो ये हमारा आ जाएगा 3:4। तो जो इनका अनुपात होगा वो निकल आएगा हमारा 3:4 का अनुपात। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।